हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम सीखने वाले हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस नकल कराए थे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी थी, कमीशन थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग कर रहे हैं प्रॉपर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एडिक्विट प्रॉफिट वाला। मैंने लास्ट सेशन में कहा था आपसे कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा एडिक्विट और इनएडिक्विट प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। आइए समझते हैं। देखिए, एज यू ऑल नो कि प्रॉफिट अगर हमारे पास मान लीजिए 2 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल के लिए, और आपका जो अप्रोप्रिएशन किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब जो आपने दी है उसका जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है मान लीजिए 1,50,000। ठीक है, तो 2 लाख प्रॉफिट ज्यादा है और एप्रोप्रिएशन क्या है बेटे, कम है। 1.5 लाख रुपए, डिफरेंस कितना है 50,000 का। इससे आप कहोगे नॉर्मल प्रॉफिट आपका हो जाएगा ये प्रॉफिट, बट इसी को हम क्या कहते हैं, एडिक्विट प्रॉफिट। एडिक्विट प्रॉफिट। अगर आपका ये अप्रोप्रिएशन 2 लाख रुपए तक भी अगर हो गया तो भी आप इसे क्या कहोगे, एडिक्विट प्रॉफिट। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब मिला करके 2 लाख रुपए का खर्चा बन रहा है आपका। अब प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, तो बराबर हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट अगर सपोज कीजिए ये जो आपका खर्चा है, जो एप्रोप्रिएशन है, अगर ये आपका हो जाए, अगर ये आपका हो जाए 1.5 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 1.5 लाख तो था ही पहले ही, 2.5 लाख हो जाए, 2.5 लाख रुपए खर्चा हो जाए आपका, 2 लाख रुपए क्या है प्रॉफिट, और आपका एप्रोप्रिएशन क्या है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। दैट मीन्स क्या हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, इन एडिक्विट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसे, इन एडिक्विट प्रॉफिट। एग्जैक्टली, यहां पर क्या है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो इस केस में लॉस, लॉस आएगा 50,000 का। बट हियर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी आर नॉट advised to calculate loss, or we are not advised to generate loss in profit and loss appropriation. मैंने पहले ही कहा था कि ये जो इंटरेस्ट इन कैपिटल है, सैलरी, कमीशन, ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। दैट मीन्स यहां पर हम जज नहीं कर रहे प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के प्रॉफिट को इनहांस कर रहे हैं। पार्टनर्स के प्रॉफिट में से ही उनके लिए सैलरी, उनका इंटरेस्ट को सेपरेट कर रहे हैं। जो बचा हुआ मिलना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी पार्टनर्स को ही है, जो बच के प्रॉफिट मिलेगा वो भी पार्टनर्स को मिलेगा। बट अगर मान लीजिए अगर हम जो प्रॉफिट 2 लाख का है वो पूरा पार्टनर्स को दे दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ना दें, तब भी बात वही है और बात तब भी वही है। बट डिफरेंस ये आ गया कि हमें पार्टनर्स को भी दिखाना है, अकाउंट्स में शो करना है कि हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन भी प्रोवाइड कराई है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर हम लॉस जनरेट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाइज। जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहेगा, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं करता कि पार्टनरशिप को लॉस हो या ना हो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ये प्रोवाइड कराई जाएंगी, तब तक आप इसमें लॉस कैलकुलेट नहीं करेंगे, लॉस नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन ने लैंग्वेज यूज की है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर्स will be provided even the firm incurs a loss. in this case आप लॉस निकाल सकते हैं, आप 2.5 लाख का एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं 2 लाख के प्रॉफिट से, 50,000 का लॉस निकाल देंगे जो पार्टनर्स बियर करेंगे। बट अगर क्वेश्चन सिंपल लिखा हुआ है, नॉर्मल है, कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन साइलेंट है, या क्वेश्चन ने बोला है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ एप्रोप्रिएशन करना है, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं करा, तो आपको फिर एप्रोप्रिएशन ही करना है। 2.5 लाख को आपको 2 लाख से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, 2.5 लाख आप दे नहीं पाओगे, 2.5 लाख का एप्रोप्रिएशन आपको नहीं करना, 2 लाख का ही करना पड़ेगा। 2.5 लाख को कैसे करना है वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर क्वेश्चन से समझाऊंगा। बट अभी हम लोग कर रहे हैं एडिक्वेट प्रॉफिट, जहां प्रॉफिट पूरा है और बच भी सकता है या कम नहीं बढ़ेगा, मतलब लॉस की कंडीशन नहीं बनेगी। वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं सिंपल वाला, फिर हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन समझाएंगे, कराएंगे जिसमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए क्वेश्चन रीड कीजिए मेरे साथ।
क्वेश्चन कहता है एजी एंड ओजी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 विद देयर कैपिटल्स ऑफ रुपीज 2,50,000 रुपीज 1,50,000 रिस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन 15% पर एनम. 5:3 की रेशियो है, 250 150 की कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे 15% दे रहे हैं. सैलरी ओजी को मिलेगी 7,500 पर मंथ. कमीशन भी मिलेगी, किसको मिलेगी? एजी को. कितना? 5% डिविजिबल प्रॉफिट. ध्यान रहे, ये वर्ड याद करना बहुत काम आएगा आगे. डिविजिबल प्रॉफिट बताऊंगा मैं क्या होता है. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,25,000. Interest on drawing will be charged rupees 2,500 and rupees 1,500 respectively. यानी कि AG की 2,500, OG की 1,500. Prepare profit and loss appropriation account for the year 31st March 2023. So here is the format of profit and loss appropriation account. यहाँ पर क्या आता है बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, शाबाश बेटे बताइए क्या आता है यहाँ पर. क्या आता है? बच्चे बोल रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वेरी गुड बेटे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि जो नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट लॉस से मिला है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. कितना बेटे? 5,25,000 रुपीज. कहां से मिला? क्वेश्चन से मिला. ये रहा 525. ठीक है, ये आ गया. इसके बाद हमारा फॉर्मेट आपको याद रखना है, दिमाग में माइंड में सेट रखना है. फॉर्मेट क्या था यहाँ पे? क्या आएगा बेटा? और यहाँ पर और क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वेरी गुड बेटे. कौन कौन पार्टनर है सर? एजी एंड ओजी. देयर आर टू पार्टनर्स ओनली, एजी एंड ओजी. व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल? 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करवाना है. 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए दोनों की कैपिटल है. सो 2.5 लाख एजी की है, उस पर कितना होगा? 15%. बताइए 37,500. ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट एजी की कैपिटल पे. ओजी का भी निकालेंगे, 1.5 लाख की कैपिटल है, 15% का रेट है. सो इट विल कम्स टू 22,500. बट टोटल कितना हुआ इन दोनों का? सर 60,000 हो गया. ठीक है, 60,000 रुपए दोनों का इंटरेस्ट मिला के हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी. कहता है ओजी इज अलाउड अ सैलरी ऑफ रुपीज 7,500 पर मंथ. ओजी को 7,500 पर मंथ पर सैलरी मिल रही है. तो बेटे बताइए ओजी की सैलरी कितनी बनेगी? तो यहां पर आएगा ओजी इज सैलरी. कितना का है क्वेश्चन ने? 7,500 बेटे पर मंथ. सो इट विल कम्स टू 90,000. हाउ मच? 90,000. नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन कमीशन विल बी प्रोवाइडेड टू एजी एट रेट 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. ध्यान है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है मैं अभी आगे बताऊंगा. आगे मूव करते हैं. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने डाल दिया. अगला क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज रुपीज 2,500 1,500 रिस्पेक्टिवली. तो आइए यहां पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर हमारे फॉर्मेट के हम अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. एजी एंड ओजी. यहां आ जाएगा एजी ओजी की ड्राइंग. कितना है? 2,500 रुपए एजी एंड 1,500 रुपीज ओजी. टोटल हो गया 4,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का. सही है बच्चों. यहां पर हम लिख देंगे एजी की कमीशन. एजीज कमीशन which will be on divisible profit. Look, what is divisible profit? डिविजिबल का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना. तो वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है उस प्रॉफिट का 5% कमीशन किसको जाएगी बेटे? एजी को. अब वो कैसे निकलेगा? देखिए ये सारा ऐड कीजिए. कितना आ रहा है टोटल बताइए आप. ये सारा जो अमाउंट है बेटे इसको ऐड कीजिए. क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है? आप जब इसको ऐड करते हैं तो आपके पास आता है बेटे अमाउंट 5,29,000. सही है बेटे? 5,29,000. और यहां पे कितना आ रहा है बेटे? 90 + 60 1,50,000. तो जब आप 1,50,000 को 529 में से माइनस करते हैं तो क्या बचेगा बेटे?
5,29,000 minus 1,50,000 of appropriation, but it will comes to 3,79,000 सॉरी, क्या आएगा बेटे 3,79,000। इसका 5% कमीशन मिलेगी एजी को। सो हियर 3,79,000, 5% will be how much बेटे? $18,950 बेटे, 18,950 रुपए की कमीशन मिलेगी किसको? एजी को। निकाल ली, सिंपल। अब क्या निकालना है बेटे? सब खत्म, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब आप प्रॉफिट निकाल दीजिए, क्योंकि यहां की साइड जो है वो कम है, उधर की ज्यादा है। जो आपकी क्रेडिट साइड है ना बेटे, क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, तो यहां कम है वहां ज्यादा है, तो प्रॉफिट साइड ज्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू बेटे यहां लिख देंगे एजीज कैपिटल अकाउंट, एजीज कैपिटल अकाउंट बेटे, एंड ओजीज कैपिटल अकाउंट। सो इट विल कम्स टू 3,79,000। ये सब माइनस करके आया था। अब इसमें से हम ये जो कमीशन है ना बेटे, ये माइनस कर देंगे 18,950 रुपीज। कितना बचेगा बेटे? यह आ गया बेटा आपका, यह आ जाएगा, सॉरी 3,59,050 आएगा आई गेस। देखिए कितना आएगा, आप यूज नहीं कीजिएगा कैलकुलेटर, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूं टू सेव द टाइम। 3,60,050 बेटा, 60,050। सो इनके रेशियो क्या है बेटा? 5:3। So it will comes to 2,25,031, 1,35,019 बेटे। टोटल कितना होगा? 3,60,050। सही है, ये हमारा बेटे आंसर हो गया 3,60,050। सिंपल। प्रॉफिट हो गया, टोटल कर दीजिए, यहां भी सेम आ जाएगा 5,29,000। ये ऐड किया हमने, ये लेस किया, हमारा प्रॉफिट आ गया 3,60,050। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके रेशियो में, 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आंसर आ गया 225,031, 135,019, दोनों का आ गया। इन्फॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में, हमें इंटरेस्ट कैपिटल की, सैलरी की, कमीशन की इंटरेस्ट बनवाएंगे, हमने पुट कर दी वैल्यू कैलकुलेट करके। आपने सीखा हुआ है इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकालते, कमीशन कैसे निकालते, एंड सैलरी कैसे निकालते हैं। यहां पर जो कमीशन पूछी थी वो डिविजिबल प्रॉफिट में मांगी थी, मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अगर सपोज कीजिए यहां ये कमीशन नहीं होती, सिर्फ इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी होती, तो हम ये सारा ऐड करते, लेस करते, बैलेंस आता ये वाला, इसे आप प्रॉफिट मान लेते और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। बट कमीशन भी है और कमीशन इसी प्रॉफिट पे है, क्योंकि ये प्रॉफिट बटने वाला था, बट कमीशन आ गई, तो कमीशन पे 5% निकाल दिया हमने, इस पे 18,950 आ गया, उसको उसमें से लेस कर दिया, जो बचा अब हम ये वाला प्रॉफिट बांट देंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।